नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 जो सरकार लेके आई थी, उसके बाद इस विधेयक का ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया पूरे देश में। अधिवक्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई अपनी। सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए इस बिल को फिलहाल वापस ले लिया है। अब सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये बिल दोबारा संशोधित करके लाया जाएगा। तो इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर सरकार संशोधित करके ये बिल दोबारा लेके आती है तो जितनी आपत्तियां अधिवक्ताओं की हैं, जैसे कि अगर किसी अधिवक्ता की गलती से कोई मुकदमा गड़बड़ाता है तो उसकी शिकायत हो सकती है, या किसी व्यक्ति को अगर किसी आपराधिक मामले में 3 साल या उससे ऊपर की सज़ा हुई है तो उसका तो पहली बात रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसी आपराधिक मामले में 3 साल या उससे ऊपर की सज़ा हो जाती है तो उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें इस संशोधन विधेयक में थी जिसका कि पूरे देश के अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था। अब सरकार ने इसको वापस लिया है और सरकार ने ये कहा है कि इसको दोबारा से संशोधित करके लाया जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें कौन कौन से संशोधन सरकार लाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति जो ये है कि किसी अधिवक्ता की लापरवाही से अगर कोई मुकदमा गड़बड़ाता है तो उस अधिवक्ता की शिकायत हो सकती है। तो इसमें मेन बात ये है कि कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहता है कि उसका मुकदमा गड़बड़ाए, और जो भी मुकदमे आते हैं, जितने भी अधिवक्ता होते हैं, वो भरपूर प्रयास करते हैं मुकदमे को जीतने के लिए। और हर एक केस में 2 लोग होते हैं, वादी प्रतिवादी, 2 में से कोई एक ही मुकदमे को जीतता है। तो ऐसे में अब कल को अगर कोई मुकदमा हार गया तो वो जाके शिकायत कर देगा। इस तरह से अगर ये चीज़ें दोबारा से लाई जाएंगी सरकार के द्वारा तो ये जो शिकायतों का अंबार लग जाएगा पूरे देश में, यानी कि हर एक व्यक्ति जो मुकदमा हार जाएगा वो चला जाएगा कि शिकायत कर देगा वकील की। तो ऐसे तो बाढ़ लग जाएगी शिकायतों की। तो ये जो आपत्तियां हैं इसको सरकार को दूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये कहा गया कि पूर्व में जब वार्तालाप हुई थी तो बीसीआई के द्वारा कहा गया था कि अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए कोई नया चैप्टर इसमें जोड़ा जाए, जो कि सरकार इस संशोधन विधेयक में लेके नहीं आई थी। अब सरकार से सभी अधिवक्ता समाज को यही उम्मीद है कि जब भी ये दोबारा संशोधित होके आए तो इसमें अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए भी कोई ना कोई स्कीमें होनी चाहिए, जैसे कि अधिवक्ताओं के लिए कोई फ्री मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था हो, या अधिवक्ताओं के या उनके परिवार के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेके सरकार आए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ वेलफेयर की स्कीम अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए। सरकार प्रत्येक वर्ग को कुछ ना कुछ वेलफेयर की स्कीमें दे रही है। आप कोविड से उठाकर देख लीजिए तो सरकार लगातार फ्री में अनाज और पैसे दे रही है लोगों को। तो उसी तरह अधिवक्ता भी इस देश का एक समुदाय है, अधिवक्ता भी इस देश का वोटर है, और अधिवक्ताओं को भी सरकार से उम्मीद रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो, चाहे उससे पूर्व की जो सरकारें रही हों, चाहे वो जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सबसे अधिवक्ताओं को ये उम्मीद रहती है कि जब भी सरकार आएगी तो अधिवक्ताओं के लिए कोई ना कोई वेलफेयर की स्कीम अधिवक्ता और उनके परिवार के लिए लेके आएगी। क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे कि उसका परिवार भविष्य में गुजारा कर सके। क्योंकि अधिवक्ता तो अपनी जो कोर्ट से जो रोज की कमाई है उसी से अधिवक्ता का सारा खर्च चलता है। किसी भी सरकार ने आज तक अधिवक्ताओं के लिए कोई स्कीम लागू नहीं करी है, जबकि कोई भी सरकार रही हो, हर एक सरकार में बड़े बड़े लोग अधिवक्ता रहे और मंत्री पद पर भी रहे, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकारें रही हों। सब में अधिवक्ता जो है वो किसी न किसी बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आम अधिवक्ताओं के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं सोची है कि अधिवक्ताओं के लिए भी कोई ना कोई, और उनके परिवार, अधिवक्ता और उनके परिवार के लिए भी कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम लानी चाहिए जिससे कि अधिवक्ता और उनके परिवार का भला हो सके। तो पूरे देश के अधिवक्ताओं को वर्तमान सरकार से यही उम्मीद है कि अब ये दोबारा जब ये संशोधन विधेयक आएगा तो उसमें कोई ना कोई वेलफेयर की स्कीम जरूर हो। जब ये संशोधन विधेयक सरकार लाए तो सरकार से हम सभी अधिवक्ता यही उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी कोई कानून सरकार लेके आए दिन कहीं ना कहीं देश में ये सुनाई पड़ता है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हमला हुआ या अधिवक्ताओं की हत्या हो गई।
तो ये इन चीज़ों को रोकने के लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी आवश्यकता इस देश को है। और सरकार को सोचना चाहिए कि अधिवक्ताओं की जिस सुरक्षा के लिए भी कोई ना कोई कानून बनाए। जिस तरह से देश के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है, उसी तरह अधिवक्ता समाज को भी किसी ऐसे कानून की ज़रूरत है जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके।